दोस्तों आज आपको इंग्लिश के 3 या 4 इडियम बताने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक इडियम आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस एक इडियम का डिग्री ऑफ यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है। लिहाज़ा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ कि ये इडियम आपके बहुत ज़्यादा काम आने जा रहा है। हमेशा की तरह वही एक छोटी-सी वीडियो, बल्कि बहुत छोटी-सी वीडियो और वही आखिर तक देखने की गुज़ारिश। दोस्तों आपने मूवीज़ में देखा होगा कि किसी हीरो, हीरोइन या किसी दूसरे कैरेक्टर के पास्ट में मतलब गुज़रे हुए कल में कुछ ऐसे राज़ हुआ करते हैं जो अगर आज लोगों के सामने आ जाएँ, तो उनकी परेशानी बढ़ जाया करती है। लिहाज़ा पूरी फ़िल्म में उन्हें वो राज़ डराते रहते हैं। अगर ये सिचुएशन किसी के सामने हो कि उसके पास्ट में कुछ ऐसे राज़ हों, उसके गुज़रे हुए कल में कुछ ऐसे राज़ हों, जो अगर आज लोगों के सामने आ जाएँ, तो उसकी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं या नई परेशानियाँ आ सकती हैं। इस सिचुएशन को हैव अ स्केलेटन इन समवन्स कबर्ड कहा जाता है। तो अगर आपके पास्ट में इस किस्म के राज़ नहीं हैं और आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब है, तब आप कह सकते हैं आई हैव नो स्केलेटन इन माय कबर्ड। मुझे लगता नहीं है कि इस इडियम का मुझे लिटरल ट्रांसलेशन आपको बताना चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि स्केलेटन क्या चीज़ होती है, कबर्ड क्या चीज़ होती है और उससे डरने का क्या ताल्लुक हुआ करता है। तो अगर आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, देन यू कैन से आई हैव नो स्केलेटन इन माय कबर्ड। इसी तरह अगर किसी के मुताल्लिक कहना हो कि उसके पास्ट के राज उसे डराते आ रहे हैं, तब आप कह सकते हैं ही हैज़ अ स्केलेटन इन हिज कबर्ड। ही हैज़ अ स्केलेटन इन हिज कबर्ड। इसी तरह अगर राज़ों की तादाद ज़्यादा है, तब आप यहाँ स्केलेटन का प्लूरल बना सकते हैं और आप कह सकते हैं ही हैज़ मैनी स्केलेटन्स इन हिज कबर्ड। तो इस तरह पास्ट के वो राज जो हमें आज भी डराते हों, जिनका खुल जाना हमें फ़िक्रमंद कर देता हो, उसे आप हैव अ स्केलेटन इन समवन्स कबर्ड कह सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं ही हैज़ नो स्केलेटन इन हिज कबर्ड, आई हैव नो स्केलेटन इन माय कबर्ड या ही हैज़ मैनी स्केलेटन्स इन हिज कबर्ड। अब मुझे बताइए ये छोटी-सी वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई या नहीं? ये हैव अ स्केलेटन इन समवन्स कबर्ड आपके लिए कुछ रिविलेशन था या नहीं? जानने का इंतज़ार करूँगा।